कौन सा लेक्चर है हेलो एल्केन का? चौथा। ए लड़की, हेलो एल्केन हेलो एल्केन का चौथा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। 6 लेक्चर हो गया। अरे यूट्यूब पे वहाँ पे चौथा लेक्चर। चलो ठीक है, लिखो यहाँ पे 4 लिखा गया। चलो 4 हो 5 हो जो भी हो। हम लोग क्या पढ़े थे? डाइपोल मूवमेंट, यानी पोलर नॉन पोलर, यानी उससे पहले अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड रिकॉर्डिंग हो रहा है? अरे बच्चा सब साफ दिख रहा है ना? अल्काइल हैलाइड में हम लोग नेचर ऑफ बॉन्ड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड किसका? अल्काइल हैलाइड का। और इसमें हम कल बता दिए थे अगर Rx है तो इस पे डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव या पार्शियली निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। और चार्ज आ गया तो 2 टर्म यहाँ पे हमने चर्चा किया था। एक टर्म पोलर, एक टर्म आपका पोलर और दूसरा नॉन पोलर। थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग आपको हम रिवाइज करवाते हुए बता देते हैं। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं तो पक्का इसमें डाइपोल मूवमेंट आप पढ़े होंगे, और जब डाइपोल मूवमेंट पढ़े होंगे तो पोलर नॉन पोलर आपको पढ़े होंगे। तो एक टर्म और यहाँ पे लिख रहा है डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। और दूसरी ये डाइपोल मूवमेंट, इसको रिप्रेजेंट किया था म्यू से। किससे? म्यू से। अब कहता है कि अगर पोलर तो चार्ज होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है? अंडा कहाँ से आ गया पे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अगर आएगा तो चार्ज डेवलप होगा, और जब चार्ज होगा तो क्या होगा? पोलर। क्या कहलाएगा? पोलर। और जब डिफरेंस कुछ नहीं तो क्या होगा? नॉन पोलर। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि पोलर है वो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, यानी सारा खेला किसके बेस पे है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पे। किस पे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पे। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आएगा तो कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट होगा, यानी प्लस माइनस, यानी क्या होगा? ये आयनिक कहानी किसकी हो जाएगी? आयनिक बॉन्ड की। अब यह कोवेलेंट बॉन्ड दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। क्या बॉन्ड है ये? आयनिक, यानी इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं हो रहा है। क्या? ट्रांसफर। क्या? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। किधर से किधर? इसका इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? पार्शियली, पार्शियली पॉजिटिव अगर चार्ज है तो पार्शियल मतलब थोड़ा सा। कौन है? चलो आप लोग जाइए ऑफिस, जिनको बुलाया जा रहा है। प्लस और माइनस, यानी इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हम लोग ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, शेयरिंग की नहीं। तो यहां पे क्या होगा? ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पार्शियल ही हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा होगा। तो इसीलिए यहां पे नेचर कैसा हो गया? आयनिक। कैसा हो गया? आयनिक। इतना आप लिख लीजिए थोड़ा सा, फिर इसके बाद क्लास को हम रिदम में लाके क्लास को स्टार्ट करेंगे। बल्ब जला दो, पीछे वाला बल्ब नहीं जल रहा, दोनों का दोनों बल्ब जला दीजिए बाबू। ए युवराज, बल्ब जला दो, उसके बगल में जाओ जला दो। लिख लेगा फिर, ठीक है, लिखने के बाद जला देना। क्लास का बल्ब तो जला कर रखो। वीडियो रोक दे, हाँ रोक दो रे, लिखने का मौका दो लोग को, फिर रोक दो। हाँ फिर वीडियो लंबा हो जाता है, फिर ऐसा नहीं है कोई बाद में फिर। चलिए अब देखिए, हो गया स्टार्ट। पोलर की बात की और नॉन पोलर। तो सबसे पहले डाइपोल मूवमेंट। अगर पोलर कंपाउंड होगा, पोलर कंपाउंड होगा तो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा उसका? नॉन जीरो। क्या होगा? जीरो नहीं होगा। और अगर नॉन पोलर होगा तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब इसका जो अगर पोलर है तो पोलर का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? अरे जीरो, नॉन जीरो।
यानी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट उसका वैल्यू आएगा, यानी म्यू इक्वल टू नोट जीरो और म्यू इक्वल टू जीरो। अगर नोट जीरो है मतलब क्या होगा, पोलर, और म्यू इक्वल टू जीरो मतलब नॉन पोलर। और यह डाइपोल मोमेंट से डिसाइड होता है, उसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। अब आपको एग्जांपल के लिए देते हैं, HCl लिखिए, HCl, CCl4, BF3 मॉलिक्यूल, SF6, ब्रोमोफॉर्म और आप CH4, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे CO2। इस सब एग्जाम्पल में बताइए कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। आप बताइए कौन पोलर है कौन नॉन पोलर। आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं, उसमें लोग आप एक चीज लिख लीजिए, एक चीज लिखिए, लिखिए थोड़ा, पोलर वर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल। थोड़ा लिखाते हैं, पोलर वर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लिखो रे बच्चे, सोई हुई पीछे, हाँ तुम्हारे बगल में, तबीयत ठीक नहीं है तो सो जाइए, तबीयत ठीक नहीं है तो सोइए। पोलर वर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वो तीनों के तीनों नहीं लिख रहे, कोई बात नहीं, छोड़ दो, तुम्हारे लिए सिलेबस से कट आउट है, यानी इसका एग्जाम तुम्हारा नहीं होगा। जो चीज़ समझ में नहीं है ना, उसको ब्रेन में सीधा करिए, ये हमारा एग्जाम में नहीं पूछने वाला, हम इतना नंबर का एग्जाम नहीं देंगे। मान लीजिए 2 नंबर पूछ रहा है तो सोचिए आपके लिए क्या होगा, 98 मार्क्स का एग्जाम होगा। लिखिए पोलर वर्सेस नॉन पोलर, लिखिए लिखिए molecules with a non-zero dipole moment, non-zero dipole moment, non-zero मतलब equal to not zero, non-zero dipole moment are considered polar। यानी नॉन जीरो मतलब पोलर, जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ 0.24, 0.14, 0.000025 पूरा करेक्ट, जीरो नहीं होगा। लिखिए तो क्या है ये, कंसीडर पोलर। आगे लिखिए, आगे लिखिए, विल, हाँ, those with a zero dipole moment, ये क्या होगा, पोलर, और जीरो डाइपोल मोमेंट आर नॉन पोलर। क्या हो रहा है बच्ची, अगर जीरो डाइपोल मोमेंट होगा तो क्या होगा, नॉन पोलर, और जीरो नहीं है तो क्या होगा, पोलर। आप सुनिए, सारा खेला इसमें डायरेक्शन का है। अब हमने कल बताया था कि इस दोनों लड़की के बीच में अगर युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ, और ये हट्ठा कट्ठा लड़की है, पतली दुबली लड़की है, तो पक्का अपने से उसको खींच लेगी। तो डायरेक्शन कहाँ गया, इस तरफ, कहाँ गया, इस तरफ। अगर मान लो इसके दोनों तरफ, ये भी मजबूत ये भी मजबूत, तो क्या एक इधर खींच के ले जाएगी डायरेक्शन इधर, और एक कहाँ जाएगा, इधर, तो क्या इसका जगह चेंज होगा दोनों, तो क्या इसमें क्या होगा, जीरो। क्या जाएगा ये, तो उस केस में इसमें डिफरेंस कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर, यानी डिफरेंस हो जाएगा तो पोलर, और डिफरेंस नहीं है तो नॉन पोलर। एग्जाम्पल के लिए HCl देखिए, तो H और Cl में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कहां शिफ्ट होगा डायरेक्शन, तो इधर बढ़ेगा, तो पक्का ही क्या जाएगा, पोलर, डायरेक्शन चला गया ना, नेट जीरो नहीं ना हुआ, कैंसिल आउट नहीं ना हुआ, तो इसका मतलब कि म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, कितना आएगा बात की चीज है। CCl4, अब देखिए पहले CO2 देख लीजिए, बहुत फेमस एग्जांपल है, C डबल बॉन्ड O, देखो ये बीच में एक गर्ल्स है और दोनों तरफ O वाली गर्ल्स को खींच रही है, तो दोनों बराबर लगाएगा क्योंकि दोनों क्या है, सेम एटम है। अगर इसने इधर खींच के ले गया इतना डिस्टेंस, तो पक्का E भी कहेगा हम इतना डिस्टेंस ले जाएंगे, बराबर है ना रे डिस्टेंस, तो क्या इसके पोजीशन में चेंज आएगा कुछ, तो क्या डाइपोल मोमेंट जीरो,
म्यू इक्वल टू क्या हो गया, और जीरो हो गया, मतलब क्या, पोलर कि नॉन पोलर, नॉन पोलर। CCl4 की बात करें तो बोलिए CCl4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक Cl, दो Cl, फिलहाल ऐसे ऑल टू ऑल कैंसिल आउट, डाइपोल मोमेंट जीरो, पोलर कि नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो आप ये लिख लीजिए म्यू इक्वल टू जीरो मतलब पोलर। आइए BF3 मॉलिक्यूल पे कमेंट करिए आप, पोलर कि नॉन पोलर, बताइए। पोलर होगा, करेक्ट, ठीक है। आइए क्या BF3 मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर, करेक्ट हो, तुम्हारा आंसर करेक्ट है। BF3 का स्ट्रक्चर बनाइए, आप बहुत स्ट्रक्चर पढ़े थे ऑक्टेट थ्योरी में। चलिए SF6 सॉरी छूट गया, बोलिए। देखो ऐसा ही बना देना, बोरोन 3 बॉन्ड, एक B भाई साहब, एक F भाई साहब, एक F भाई साहब, एक F भाई साहब। ये F इधर अपना इलेक्ट्रॉन खींच के लेके गया, एक कहा कि ना 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 हम इधर लेके जाएंगे, चला गया। ये दोनों वेक्टर पर है ना, आप वेक्टर होता है, एक डायरेक्शन में जाएगा, जोड़ दीजिएगा, एडिशन करिएगा, तो कुल मिला के डायरेक्शन कहाँ गया, अरे वेक्टर पर है ना, चला गया। अब इस दोनों का डायरेक्शन कहाँ, इस भाई साहब का, दोनों आपस में कैंसिल आउट, डाइपोल मोमेंट जीरो। नीट जी में खूब पूछता है सवाल, गलती मत करिए। म्यू इक्वल टू नहीं आया, क्या दिक्कत हुआ इसमें, हाँ वेक्टर पढ़े हुए जीरो थी, अरे एक नीचे वाले डायरेक्शन में इधर, और एक कहाँ गया, कैंसिल आउट नहीं हुआ। आप रिजल्टेंट करते थे ना, याद करिए, आप रिजल्टेंट करते थे ना, कैंसिल। आप वेक्टर पढ़े थे ना, वेक्टर में क्या करते थे, डायरेक्शन जोड़ते थे ना। डायरेक्शन जो अगर सारे एक डायरेक्शन में चल रहा है तो उसकी वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को आप जोड़ते थे ना, वही तो हम कर रहे हैं कि इसका डायरेक्शन इधर गया नीचे डाउनवर्ड में, इसका तो कुल मिला के रिजल्ट नीचे होगा ना, दोनों जुड़ जाएगा ना, एक डायरेक्शन में है तो दोनों मिल के ऊपर क्या होगा, कैंसिल आउट कर लेगा, इसलिए क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, अच्छा SF6 बनाइए, SF6 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 SF6। कोई बात नहीं, छूट गया तो वेट करिए, केमिकल बॉन्डिंग आएगा, बहुत चीज़ पढ़ाना भी बाकी है। बस एक बार मनीष सर का डिजिटल बोर्ड मिल रहा है अप्रूवल, वो भी पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लगातार क्लास चलेगी ऑनलाइन, 2 घंटे के रम पूरा, दिक्कत ना हो सिर्फ पढ़ाने में। तो SF6 का बन गया, क्या होगा, अरे नलायक लोग, S, हाँ F F F F कैंसिल आउट पूरी तरह से, याद करिए, एक F, दूसरा F, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑक्टाहाइड्रल, तो नहीं पढ़ा है एडिशन, क्या है ऑक्टाहाइड्रल, कैंसिल आउट, सॉल्यूशन पढ़ी थी केमिकल बॉन्डिंग का। तो क्या होगा ये, म्यू इक्वल टू चलो NF3NH3 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 लिख लो उसको, रुक जाओ, पहले वाटर बताओ, वाटर, पानी हम लोग बहुत पीते हैं ना, बोलिए पानी, H2O। चलिए आप सभी के लिए H2O भैया आ गए, पानी भाई साहब आ गए, इनका कमेंट करिए। H2O नॉन पोलर होगा, उसको पकड़ के पीटो तो। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, H2O, बेशरम कहीं के, H2O ऑक्सीजन, कैंसिल आउट होने वाला है क्या इसमें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इसमें, डायरेक्शन कहां जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ना, तो फिर कैंसिल आउट कैसे हो गया रे, क्या होगा, पोलर, क्या होगा, पोलर।
वैल्यू अलग बात है, कितना होगा वो अलग बात है, मगर जीरो तो नहीं है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की तरफ लेके जा रहा है डायरेक्शन हम। मान लो कि ये लड़की पतली दुबली है, मजबूत लड़की, कहाँ खींच ले जाएगी? इधर, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो पूरा खेला किस पर डिपेंड कर रहा है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे। अगर दोनों अगर सेम है दोनों लड़का, तो क्या डिफरेंस है उसमें? तो क्या होगा? और दोनों की वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू क्या है? सेम है, तो आपस कैंसिल आउट। चलिए, तो क्या रहेगा? म्यू इक्वल टू, चलिए NH3 NF3 बताइए। तू तुक्का मत लगाओ, क्वेश्चन ले स्ट्रक्चर बना के बनाओ। NF3 बनाओ, सीधा तुक्का लगाने आ गया। NH3 बोलिए। NF3 पोलर होगा। आप बोलिए ज्यादा कौन पोलर, कम कौन पोलर, दोनों कंपेयर करिए। अब आपको सोचना है। अच्छा, डायरेक्शन कैसा होगा इसका NH3 का? NH3 की हम बात करें, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, सुनो जिनको कंफ्यूजन है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। डायरेक्शन किधर की तरफ लेके जाएंगे हम? डायरेक्शन कहां लेके जाएंगे? एन की ओर। इलेक्ट्रोनेगेटिव भाई साहब कौन है? और तीनों मिले कहां जाएगा? क्या इसको कोई कहां, तीनों कहां जा रहा? अपवर्ड में। कोई पीछे खींचना इसको? इसका मतलब क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं होगा, जीरो से ज्यादा होगा। कितना होगा? मैं इसका डाइपोल मोमेंट नोट जीरो। अब इसका एग्जैक्ट हम कितना वैल्यू, हम वैल्यू बताते हैं, हालांकि वो वैल्यू रेफरेंस किताब का नहीं है। इसका वैल्यू होगा 1.47 डी, म्यू इक्वल टू 1.47 डी। डी मतलब डायरेक्टर, नहीं डी डायरेक्टर नहीं होगा, डेबे इसको बोला जाता है। डी लिख लीजिए फिलहाल अभी, DEBYA हो गया 1.47। अब मुझे बताइए, तुम बताओ बच्ची, NF3 का कहां डायरेक्शन होगा? तुम बैठो, खड़े हो जाओ, बोलो बोलो, NF3 का बोलो, बोलो NF3 का डायरेक्शन कहां होगा? किधर? बोलो, अपवाद की डाउनवार्ड? मेरी बात को ध्यान से सुनो पहले। NH3 में क्या हो रहा था कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और हाइड्रोजन से, तो पूरा काम कहां जा रहा है? ऊपर। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बहुत का डिफरेंस है। नाइट्रोजन का EN 3 के आसपास है, इसका इससे कम है, इसलिए डायरेक्शन कहां गया? आप NF3 में क्या मछली मंडी है क्या? नवरात्रा चल रहा है, ऐसे मछली कौन खाता है? इसमें हल्ला नहीं करो। NF3, आप एक फ्लोरीन कहां जाएगा भाई साहब? यहां नीचे, फिर यहां खड़ा जाए मंसू, और ये लोन पेयर। तुम दोनों में से बताओ, तुम बताओ F का डायरेक्शन कहां जाएगा? नीचे, क्योंकि मोर पावरफुल है, नीचे ले आया, नीचे ले आया, नीचे ले आया। नाइट्रोजन विरोध नहीं करेगा, इस दोनों में मात्र एक का डिफरेंस है। नाइट्रोजन का EN 3 और फ्लोरीन का 4। फ्लोरीन का EN कितना होगा? और नाइट्रोजन का EN एक का डिफरेंस, कुछ न कुछ तो नाइट्रोजन, अरे कलम छाप रही है तुम पूरा, अरे सुनो तो, नाइट्रोजन कुछ न कुछ तो विरोध करे। इसको हम पीटने जाए, अभी हमको छोड़ देंगे क्या यार? अगर ये पावरफुल होगी तो हमको विरोध करेगी, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा। क्या इसमें हाइड्रोजन विरोध कर रहा था क्या? नहीं, हाइड्रोजन बहाव क्या गया? ऊपर बह गया। बट का नाइट्रोजन का भी ऊपर और हाइड्रोजन का गया ऊपर। इसमें फ्लोरीन नीचे और नाइट्रोजन थोड़ा बहुत ऊपर खींचेगा, थोड़ा बहुत 0 पॉइंट खींच ले, 2 खींच ले, कुछ तो खींचेगा।
कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा, कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा। अब कितना कैंसिल होगा वो डाटा देखने के बाद मालूम चलेगा। तो इसका मतलब इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि इसके और इसके वैल्यू में जो एक्चुअल म्यू आ रहा है, दोनों का नोट जीरो होगा, दोनों का जीरो, दोनों क्या होगा, पोलर है, मगर ये वैल्यू में अंतर होगा। ये पूरा कुल मिला के एक ही डायरेक्शन में बह रहा है और उसमें विरोध हो रहा है, थोड़ा सा खिंचाव कैंसिल की तरफ भी आ रहा है। अब वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगा, तो किसका वैल्यू ज्यादा होगा किसका कम होगा वो वैल्यू देख के बताते हैं। मैं फिलहाल आप बताइए मोर कौन होगा लेस कौन होगा। बैठिए पर इसको नोट करिए, हाँ चलिए नोट करिए इसको। इसका हम डाटा एग्जैक्ट आपको बता देते हैं। तो कहता क्या, अमोनिया NH3 हैज अ हायर डाइपोल मोमेंट देन नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। अब वैल्यू कितना है इसका हम एग्जैक्ट आपको देखिए यहां पे कह रहा है, जो गूगल से मुझे रेफरेंस मिला उसमें एक तो इसका तो 1.4, ये ना गूगल में बहुत वैल्यू चेंज होते रहता है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस में दिख रहा है। सिंपल याद रखिए यहाँ पे 1.47 इसका है, इससे तो पक्का कम आएगा। इसका गूगल लिख रहा है यहाँ पे 0.24D, और ये आपको समझ में भी आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो कैंसिल आउट होगा। अब कितना हो एग्जैक्ट, बट ये आपसे कभी नहीं वैल्यू कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा हायर कौन लोअर कौन। तो लिख लीजिए, इतना लिखने के बाद एक लाइन लिखिए, लिखिए अमोनिया NH3, अमोनिया हुआ ना, अमोनिया हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन नाइट्रोजन फ्लोराइड, यानी NH3 हायर देन NF3। कितना लोग को समझ में आया? हायर देन NF3, NH3 हैज अ हायर डाइपोल मोमेंट देन नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3। वैल्यू हमने लिख दिया, लिख लीजिए NH3 का वैल्यू डाइपोल मोमेंट 1.47 म्यू इक्वल टू 1.47D, और उसका क्या हो जाएगा 0. ये थोड़ा वैल्यू कहीं हो सकता है कहीं कहीं डिसमैच भी करे, बट 0.24 ठीक है, गूगल से हमने रेफरेंस लिया है। क्या कितना लोग को समझ में आया? और ये बहुत तगड़ा सवाल है, पूछता है एग्जाम में, आप पढ़े होंगे सब केमिकल बॉन्डिंग में। तो पोलर दोनों है ए लड़का, तो एक क्या ज्यादा पोलर है, क्या है कम पोलर है। अगला सवाल आपसे पूछते हैं कि बताइए NF3 हो गया, NH3 हो गया, SF6 मैंने कहा दिया था, अब मुझे PCl5 का बताइए, पोलर है कि नॉन पोलर है? स्ट्रक्चर बनाइए, बिना स्ट्रक्चर बने पता नहीं चलने वाला है। बहुत लोग को समझे नहीं क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब क्या करें, सिर्फ पीछे जो 3 गर्ल्स को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब बोलो, तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग इतना पढ़ने के बाद डिले काहे हो? नॉन पोलर, कौन बोला नॉन पोलर होगा? वेरी गुड। डाइपोल क्या होगा? 0। कैसे देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा PCl5 का, एक P एक Cl दूसरा TBP होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP। और इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? इसका हाइब्रिडेशन sp3, पूछता है एग्जाम में, ऐसे पूछेगा सवाल, NF3 का हाइब्रिडेशन sp3 है, सॉरी सुनिए NH3 का हाइब्रिडेशन sp3 है। सवाल मैं क्या बना रहा हूं, इसका हाइब्रिडेशन जनाब sp3 है, NF3 का भी हाइब्रिडेशन sp3 है, और एक सवाल और लगा दिए वाटर, और इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है। ये की हाइब्रिडेशन सबका क्या है? sp3, निकालिए निकल जाएगा आपको। दूसरा, अब सब का हाइब्रिडेशन सेम है और सब क्या है? पोलर है। सब क्या है? और सब का डाइपोल मोमेंट क्या? नोट 0।
आप ऑर्डर लगाइए इसमें डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा किसका कम। आप तभी लगा सकते हैं जब आपको स्ट्रक्चर आ रहा हो और सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आइडिया हो, अन्यथा फिर आपसे नहीं बनेगा करेक्ट इसका आंसर। समझ में आ गया? आप देखिए एक Cl और एक Cl, एक Cl, देखिए ये दोनों इधर लेके जाएंगे इसको, तो इसका कुल रिजल्ट इधर और इसका कुल रिजल्ट कहां, और इसका रिजल्ट इधर और इसका रिजल्ट कुल मिला के कैंसिल आउट, तो उसका डाइपोल मोमेंट 0, तो नन पोलर लिख लीजिए। क्या नोट 0? अरे नोट 0 इसके लिए लिखे बाबू, ये इसके लिए NH3 NF3H2O, इसके लिए, तो इसके लिए म्यू इक्वल टू, हमको पता है कि हमको राइटिंग सुधारना पड़ेगा हर हाल में, या तो बोर्ड बड़ा हो जाना चाहिए या तो हमारे में 3-4 को चाहिए, ब्लू ब्लैक रेड ग्रीन, तभी मालूम चलेगा, अन्यथा गलतियां हो जाती हैं बच्चों को समझने में, या तो फिर प्रोफेसर स्टाइल पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा, ये खाली कॉपी पे लिखवाने पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म हो गया, आगे इसमें हम लोग कंटिन्यू कल करेंगे, है ना। हालांकि कल नेचर पे लेक्चर होगा, पर्यावरण पे, कल क्लास से बचेंगे हम, लेक्चर ऑफ पर्यावरण। चलो इसको क्लोज कर दो।